हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी का एक और वीडियो यहाँ पर जो है इंटरव्यू सामने आया। तो हालांकि इसकी एक क्लिप मैंने परसों आपको दिखाई भी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनके जो बातें हैं ये कितनी मिसमैच कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं आज आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि वो आयोग के अध्यक्ष हैं। उन जो प्लानिंग होती है आयोग की इनके अनुसार होती है, ठीक है। इनका बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। तो यहाँ पर जितने भी अब आने वाले समय में जो पद आने वाले हैं आयोग की तरफ से, उनका पूरा ब्यौरा इन्होंने बताया। और जिन पदों का रिजल्ट अभी आना बाकी है, जिन पदों पर बाकी चीज़ें होनी हैं, वो सारी चीज़ें जो है इन्होंने इस पॉडकास्ट में बताई है, इस इंटरव्यू में बताई है। तो इसको पूरा डिटेल में देखते हैं, थोड़ा समझते हैं क्या क्या इन्होंने बताया, आने वाले समय में कौन कौन से पद अभी आने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। पिछले 2 वर्ष में अगर आप देखेंगे करीब 4500 के आसपास तो हम नौकरी का रिकमेंडेशन भेज चुके हैं। हमारे कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ अगर। इसके अलावा 2100 ये भी तैयार है, हमारे दिसंबर तक हो जाएंगे। तो ये करीब करीब 6000 के आसपास हो जाते हैं। 2024 दिसंबर तक इतने हो जाएंगे हमारे, और करीब लगभग 4900 अगले साल सितंबर तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि वास्तव में कितनी भर्ती परीक्षाएं ऐसी भी हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है, युवा बेसब्री से जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके पीछे विलंब का क्या कारण है? आखिर रिजल्ट में देरी क्यों हो रही? नहीं, हमारे पास जो पेंडिंग है जिनका रिजल्ट निकालना है, उसमें एक ग्रेजुएट लेवल है जिसको हम अगले 10 दिन में निकाल रहे हैं। और उसके बाद एलटी है हमारे पास, उसको भी हम अगले 10-15 दिन में उसको भी निकालेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक स्केलर का है, उसको भी हम निकालेंगे। डिले बहुत नहीं हुआ है, डिले कोई अपने टाइम से चल रहे हैं। केवल हमारा ग्रेजुएट लेवल थोड़ा लेट हो गया था, उसमें ज़रा पंचायती राज डिपार्टमेंट से थोड़े उनके इश्यूज़ थे तो चक्कर में। लेकिन अगले 1 महीने में, अगले 10-15 दिन में उसका रिजल्ट निकल जाए। अच्छा सर, कई युवा हमारे पास आते हैं, कई प्रकरण भी ऐसे आते हैं कि रिजल्ट घोषित हो जाता है, कुछ कागजी औपचारिकताएं बच जाती हैं, उसके बाद जो युवा हैं वो लगातार आयोग के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। तो क्या आयोग ने कोई समाधान पोर्टल या किसी तरह का जो एक टोल फ्री नंबर या फिर जो आपका जो है जो हेल्प डेस्क है, क्या उसका निर्माण आपने करवाया है जिसके माध्यम से युवाओं को बार बार आयोग के चक्कर न काटने पड़े? नहीं, कोई प्रकरण हमारा माननीय न्यायालय में लंबित नहीं है, और माननीय न्यायालय के आदेश से कोई भी रिजल्ट हमारा होल्ड नहीं किया गया है। और हमारे सारे काम अपने रूटीन अपने हिसाब से चल रहा है। देखिए, हमारे पास युवाओं को अगर कोई चीज़ आती है संज्ञान में तो हम अपने संवाद जारी करते हैं कमीशन से। इसके अलावा कमीशन में हमारा एक आदमी पूरा सुबह से लेकर शाम तक बैठता है। एक पूछताछ केंद्र है हमारा, जहाँ आप आकर के अपनी बात बता सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। हमारा मेल भी है, उस पर भी लोग भेज सकते हैं, और हमारी साइट है, उससे भी आप जानकारी कर सकते हैं। तो हम युवाओं से हमेशा एक कोशिश करते हैं कि उनसे संवाद बना रहें। और यहाँ पर आपको इतनी गोपनीयता, इतनी पारदर्शिता और इतनी शुचिता से आपको ये काम करना होगा ताकि बेरोजगारों को ठीक उनको उनके मेहनत के हिसाब से उसका परिणाम मिले। सरकार की बात अगर हम करें, सरकार का हमेशा सपोर्ट रहेगा, हमेशा सपोर्ट रहता है, चाहे वो कार्मिक को लेकर के हों, चाहे व्यवस्थाओं को लेकर के हों। तो सरकार का भी मंशा यही है, और सरकार के सहयोग से ही हम लोग अपना काम करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने नकल विरोधी कानून निकाला, शायद मेरे ख्याल हिंदुस्तान में पहला इतना मजबूत कानून था। उसका भी एग्ज़ाम को स्वच्छता के साथ कराने में, बिना किसी परेशानी के कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट का आप ये भी देखेंगे कि युवाओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं, उनके नौकरियों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, और कितनी वैकेंसी बार बार निकालने की कोशिश होती है, और सरकार का रहता है कि भर्तियों को जल्दी करो, पूरी ईमानदारी से, पूरी स्वच्छता से एग्ज़ाम कराओ। ये गवर्नमेंट का पक्ष है। मतलब गवर्नमेंट एक मजबूत सहयोग रहता है हर काम में, और हम अपने काम को बड़ी स्वच्छता से, बड़ी ईमानदारी से करने में हमेशा हमारा प्रयास रहता है, और आगे भी हम यही करेंगे। अच्छा सर, आयोग जो है कई भर्ती परीक्षाएं करवा रहा है। परीक्षा करवाने से लेकर के और रिजल्ट निकलवाने तक बहुत सारी कार्रवाई से आपको गुजरना पड़ता है। तो क्या आयोग के पास अपना पूरा स्टाफ है या स्टाफ की कमी है? किस तरह से जो ढांचा है आयोग का वो इस वक्त चल रहा है? नहीं, हमारे पास शुरू में हमारे पास कम थे, फिर हम लोगों ने जो पिछले हम लोगों ने 2-3 भर्ती की, उसमें कुछ हम लोगों ने अपने कमीशन की भी भर्ती की है, और करीब 5-6 लोग की भर्ती अभी अगले वाली इस भर्ती में भी हमारी हो जाएगी। अभी अगर आप देखें तो हमारे पास अपने कार्मिक पर्याप्त हैं, और कुछ हम लोगों ने आईटी और लीगल सेल के बारे में
शासन से अनुरोध किया है। मुझे उम्मीद है कि उस पर जल्दी होगा और हम आईटी और लीगल सेल को भी मजबूत करेंगे। ये हमारे प्रयास है। आज के डेट में अगर हम चाहें, अगर हम ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे पास कार्मिकों की दिक्कत नहीं है। उनको ट्रेनिंग कराना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनको ट्रेनिंग भी हम करा रहे हैं। उनको इतना मजबूत बनाएंगे, हर चीज़ से उनको कानून की जानकारी हो, नियम की जानकारी हो, काम के प्रति संवेदनशीलता हो, ईमानदारी से वो काम करें। उसके लिए हम प्रशिक्षण की भी व्यवस्था अपने कार्मिकों की कर रहे हैं। सर, इससे पहले जो है आयोग क्योंकि जो है भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, आपको पता है, जब इससे पहले आपसे पहले जब आपने पद संभाला उससे पहले क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए, ऐसे चेहरे सामने आए कि जो भर्ती परीक्षाओं में संलिप्त रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। आखिर कितने लोग ऐसे हैं, कितने कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो लोग पकड़ में आए हैं और वास्तव में आयोग अब क्या कर रहा है? कितने लोगों की सूची आपके पास मौजूद है? जो पिछले अपराध में जो सामने आए हों या जिनके खिलाफ चार्जशीट हुई हो या संदिग्ध पाए गए हैं, उनकी पूरी लिस्ट हम लोग अपडेट करते रहते हैं अपने कमीशन में। और उसके जैसे जैसे आते रहते हैं, हम संबंधित जिलों के एसपी, एसएसपी को या कलेक्टर को हम भेज देते हैं, डीएम को भेज देते हैं, ताकि उन पर निगरानी हो। तो चाहे बेल पर हो और ज़्यादा निगरानी की जरूरत है, अब जेल में है तब भी उनसे कौन मिल रहा है, कौन मिला, कौन गया उससे मिलने, उसकी भी एक अगर पड़ताल होती रहे, उनका सर्विलांस निगरानी होते रहे, तो अगर ये बदमाशी करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो मजबूत जो कानून गवर्नमेंट ने बनाया, उस कानून का खौफ तो लोगों में है। वो चाहे अभ्यर्थी भी कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर जो कंपनियां इसको या कोई लोग ऐसा गैंग इसमें काम करते हों, उनके प्रति तो खौफ है ही। और एक अच्छे मजबूत कानून का सहारा, उससे बहुत ही मदद हमारे एग्ज़ाम में मिली। और आज हम उस कानून में अगर आप देखें तो लड़के, स्टूडेंट, बच्चे, अभ्यर्थी अगर उस कानून में कभी आ गए तो उनको बहुत नुकसान होगा। उस कानून को इतना मजबूत है हमारे लिए। उसके लिए जो कंपनी है हमारी, इवन जो उनके लिए भी बहुत पनिशमेंट का, उनके फाइन का बहुत बड़ा प्राविधान है। ऐसे लोगों की लिस्ट जो पिछले मुकदमों में आए हैं, उनकी लिस्ट हमने सभी डीएमएसपी को भेजा है। और आने वाले जो हमारे एग्ज़ाम हैं, उससे पहले इन सब की निगरानी और इनका वेरिफिकेशन कर लोगे। ये होंगे करीब 50-60 के आसपास। कोचिंग सेंटर तो 3-4 ही हैं। उनकी भी लिस्ट हमने भेज दिया है कि उनकी गतिविधियों को भी वो याद करें। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि सरकारी नौकरी बनाम स्वरोजगार, क्योंकि 100% लोगों को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती। ऐसे में क्या स्वरोजगार भी एक बेहतर माध्यम हो सकता है? क्या मानना है आपका? अभी एक खबर छपी है, बड़ी अच्छी खबर है वो। उसमें काफ़ी लोग अपने काम की तरफ बढ़े हैं। जो 15 से कुछ साल का कुछ सर्वे किया है, जो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। इससे स्पष्ट है कि हमारा यूथ, हमारे लोग स्वरोजगार की तरफ भी जा रहे हैं। देखिए, बहुत स्कीमें गवर्नमेंट की अच्छी स्कीमें हैं, अच्छी स्कीम है। होम स्टे की स्कीम है, बीएसएल सिंह गढ़वाली स्कीम है, सोलर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आजकल गवर्नमेंट जिसमें दे रही है। इसके प्रति भी लोगों को देखना होगा, क्योंकि सर्विस का तो उतना ही है जितने बहुत लिमिटेड नौकरी है। देखिए, बहुत नौकरी सबको नहीं हो सकती, तो इसलिए लोगों को स्वरोजगार की तरफ सरकार की जो अच्छे एक स्कीम दी है हमें स्वरोजगार के लिए, उससे लाभान्वित हों और उस काम को भी करें। और ठीक है, मेहनत है आपका, अपनी पढ़ाई भी करें और एग्ज़ाम की तैयारी भी करें, लेकिन आपको सरकार की जितनी भी अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने दी है, बहुत अच्छी स्कीम दी है आज के लिए, उसके प्रति भी वो लोग अपना थोड़ा उधर भी उनका रुझान होना चाहिए। एक सवाल सर बेरोजगार संघ से जुड़ा है कि बेरोजगार संघ का कहना है कि अभी भी आयोग जो है बिना दबाव डाले विज्ञप्ति नहीं खोलता है, समय से रिजल्ट नहीं खोलता है। क्या वास्तव में जो है बेरोजगार संघ दबाव डालता है और उसके बाद जो है आप फिर प्रक्रिया शुरू करते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दबाव नहीं है। उनका संगठन है, वो अपना काम करें। हमारा काम है हम अपना काम करें, हम अपने काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। कोई संगठन के दबाव में या बेरोजगार संघ के दबाव में हम काम करें, ऐसा नहीं सकता है। और न वो दबाव दे सकते, ना उनको ये काम करना चाहिए। वो अपना काम करें, जो उनका अपना मोटिव है, जो उनका एम लक्ष्य है, उसको करें, वो लोग ठीक बात है। लेकिन हमारे काम में दबाव वाली बात नहीं है। वो लोग आते हैं, अपनी बात करते हैं, चले जाते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हमें अपनी बात कहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई दबाव जैसी बात कि हमें कोई बेरोजगार संघ का दबाव हो, दबाव किस चीज़ का? कोई दबाव नहीं। बात उठाई। अब देखिए, क्रेडिट लेने का कुछ तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारा तो स्पष्ट मत है कि सरकार का एक बहुत मजबूत निर्णय है कि हम बेरोजगारों को जितने भी उनके वैकेंसी उनको पूरी करें।
और गवर्नमेंट का जब स्पष्ट आदेश है, इतने संवेदनशील है आप सरकार भी बेरोजगारों के प्रति, विभाग अध्याचन भेजता है, हम लोग अपना काम करते हैं। किसी के प्रेशर में जल्दी जल्दी अध्याचन आ रहा हूँ ऐसा नहीं है, वो गलत कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा है भी नहीं।